हेलो एंड वेलकम सर, वेलकम टू आवर फोर्थ सेशन जहाँ पे हम चैप्टर वाइज ब्रेक करके आपके जो क्वेश्चंस है सीएमए फाउंडेशन मैथ्स के, आपके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, पोस्टल टेस्ट पेपर, आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस एंड इनको अपन सॉल्व कर रहे थे। सर आज बारी आई है टाइम एंड डिस्टेंस की, जिसको हमको ख़त्म करना है। सर एक बात बोलूँ, टाइम एंड डिस्टेंस में ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद कुछ फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ओपन रखना, इंग्लिश टू हिंदी इंटरप्रेट करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना और आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, डरना नहीं इस टॉपिक से, स्कोरिंग टॉपिक है। देखो, मैंने जो अपन गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, अपन गाड़ी चलाते हैं पट 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 पट, ठीक है, स्कूटी आप चलाते हो, कार नहीं आती होगी तो उसमें क्या होता है सर, उसमें आप ए जगह से आपको बी जगह में जाना रहता है। ठीक है, आप ए जगह से बी जगह में जाना रहता है। आपको पता है कि सर कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एंड आप गाड़ी चलाते रहते हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऑटोमेटिकली दिमाग कैलकुलेट कर लेता है कि सर 1 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंचूंगा और मेरे को 100 किलोमीटर पहुंचना है, तो यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। मैं बोल रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली सोचोगे ना, आप इमेजिन करो आप गाड़ी चला रहे हो, आपको डिस्टेंस पता है, समय पता है, स्पीड पता है, सब चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा दिमाग। और जहां पे मैं बोलूंगा ना फॉर्मूला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे हो जाता है ब्रेन फ्रीज। यहाँ पे हो जाता है ब्रेन फ्रीज। ठीक है, तो हमको परेशान नहीं होना है, एकदम लॉजिकल रखना है, सिर्फ एक ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि भाई हमने कितना डिस्टेंस चला, कितने समय में पहुंचे। तो पर यूनिट ऑफ टाइम, हम अगर 200 किलोमीटर चलते हैं सर 2 आवर्स में, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। बस इतना इसको सिंपल रखना, उसके आगे सब चीजें हो जाएगी आपकी कंप्लीट। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जून 26 का। जून 26 का क्या बोलते हैं, साइकिल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर एवरी सेकेंड। सर साइकिल कितनी ट्रेवल कर रही है, 300 मीटर 1 सेकेंड में। टाइम कितना ले रही है, 1 सेकेंड में। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 300 मीटर, और टाइम कितना ले रही है, 1 सेकेंड। टाइम ले रही है 1 सेकेंड। अब देखो, वॉट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन एन आवर। सर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, देखो 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चल रही है, सर 300 मीटर। तो सर 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, सर 1 आवर इक्वल्स टू 1 आवर इंटू 60 मिनट्स, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स। तो इन टोटल 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं। अच्छा ऐसे सोचो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सर 60 सेकंड होते हैं। ऐसे ही 1 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं, सर 60 मिनट होते हैं। यानी 3600 सेकेंड्स। कितना, 3600 सेकेंड्स। कुल मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा है, 1 सेकेंड में वो 300 मीटर चलता है, तो 3600 सेकेंड में वो कितना चलेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा। तो आप सिंपली आंसर कैसे करोगे, यूनिटरी मेथड, सर 300/1 इंटू 3600। लेकिन ये किस में आया, सर ये आया मीटर में। डिस्टेंस किस में आई, मीटर में। और हमको आंसर किस में चाहिए, सर किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में जाने में क्या करना पड़ता है, सर किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए करना पड़ता है इंटू 1000। और सर मीटर से किलोमीटर में आने के लिए करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1000। ऐसे ही होता है, हाँ सर ऐसे ही होता है। तो इसको बस अपने को टोटल वैल्यू को डिवाइड बाय 1000 कर देना और आ जाएगा आपका आंसर 123 123 3 इंटू 360, दैट इज योर 1080। क्या कोई दिक्कत गई क्या इसमें, सिर्फ कन्वर्जन का खेल है, हिंदी टू इंग्लिश करना है, बेसिक लॉजिकल माइंड को ओपन रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, अ ट्रेन टेक्स 35 आवर्स टू रीच पंजाब फ्रॉम कोलकाता। डिस्टेंस है इतना। सर ट्रेन की स्पीड कितनी हुई, 1940 डिवाइड बाय 35। ठीक है, एंड इट टेक्स 42 आवर्स टू रीच फ्रॉम कोलकाता टू गुजरात। ठीक है, बट इट टुक 25 आवर्स फ्रॉम पंजाब टू गुजरात। देखो सर इसकी इमेज बनाते हैं अपन। पंजाब से कोलकाता जाने में कितना समय लगा, डिस्टेंस कितना है, रुको, हम्म, एक सेकेंड ना, वो डाल देता हूँ मैं पहले यहाँ पे, एक ब्लैंक पेज डाल देते हैं फिर देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, पंजाब से कोलकाता 1940 और 35 आवर।
पंजाब से लेकर अगर ये कोलकाता जाते हैं 1940 किलोमीटर है और समय कितना लगता है सर 35 आवर्स। फिर क्या बोल रहे हैं सर, कोलकाता से गुजरात जाने में जो है 2160 किलोमीटर, समय कितना लगता है सर? समय लगता है 42 आवर्स। 42 आवर्स। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर अपन डायरेक्ट जाते हैं 25 घंटा लगता है पंजाब से गुजरात जाने में। पंजाब से गुजरात अगर डायरेक्ट जाते हैं तो कितना 25 किलोमीटर लगता, 25 आवर लगता है। 25 आवर लगता है। तो क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी डेज इट विल टेक फॉर अ ट्रिप फ्रॉम कोलकाता पंजाब गुजरात टू कोलकाता एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। देखो क्या बोल रहे हैं, पहले आप जाना कोलकाता, फिर आप जाना पंजाब, फिर आप जाना गुजरात, फिर आप जाना कोलकाता। के पी जी के। सर पहले जाना कोलकाता से पंजाब, कोलकाता से पंजाब जाना, पहले इधर जाएंगे, फिर आप जाना पंजाब से गुजरात, डायरेक्ट इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, गुजरात से कोलकाता, गुजरात से कोलकाता, ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है सर, ये चीज बोल रहे हैं। अब देखो हमको क्या पूछा है सर, डिस्टेंस और टाइम पूछा है। डिस्टेंस और टाइम नहीं, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है। किलोमीटर में पूछा है और डेज में पूछा है। क्या चीज सर, किलोमीटर में पूछा है एंड डेज में पूछा है। देखो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है 1940 2160। अगर ये वाली डिस्टेंस आ जाए, ये वाली डिस्टेंस आ जाए तो सर क्या मजा ही आ जाएगा। तो अपन टोटल ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड पता चल जाएगा। पहले देखते हैं ट्रेन की स्पीड क्या है। ट्रेन की स्पीड क्या है, तो देखो यहां पे अगर मैं स्पीड निकालूं तो 1940/35 कितनी है, 55.42, 55.42 के अराउंड। यहां पे स्पीड कितनी है देखूं, वही, अच्छा यहाँ पे 51 पॉइंट समथिंग है ना। एक सेकेंड रुकना, पंजाब से गुजरात में और 1420। अच्छा यहाँ का भी तो डिस्टेंस दे रखा है ना 1420, यहाँ का डिस्टेंस भी तो दे रखा है ना 1420। भाई यहाँ का भी 1420। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने सर, एक तो ये वाला डिस्टेंस, एक ये वाला डिस्टेंस, एक ये वाला डिस्टेंस, तो टोटल कितना हो जाएगा 1940, 1940 प्लस 2160 प्लस 1420। सर टोटल डिस्टेंस 5520 इसने ट्रेवल किया है। 5520 ऑप्शन है क्या सर? दो ऑप्शन है तो सी और डी तो रिजेक्ट हो गया, सी और डी तो रिजेक्ट हो गया। अब समय कितना लगेगा सर, समय कितना लगेगा, तो सर समय तो टोटल ऐड हो जाएंगे। यहां में 35 घंटा, यहाँ 42 घंटा, यहाँ 25 घंटा, तो सर कितना हो जाएगा 35 घंटा प्लस 42 घंटा प्लस 25 घंटा, टोटल 102 घंटे। सर इसको अगर डेज में कन्वर्ट करें, इसको डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, 102 डिवाइड बाय 24, क्योंकि एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो 104 घंटे में कितने दिन होंगे सर, डिवाइड बाय 24, दैट इज योर 4.25, यानी कि 4 days एंड सम आवर्स। ऐसा ऑप्शन है क्या सर, 4 days सम आवर्स वाला, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो जी, मेरे को लग रहा था कुछ अलग ही है, मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ हो सकता है कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने वाला हो। ये तो कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं था, ये तो सिंपल, बस यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, टोटल डिस्टेंस दे रखी है, टोटल ऐड कर दो, टोटल समय दे रखा है उसको भी ऐड कर लो, खत्म। मैं इसीलिए आराम आराम से चल रहा था, मेरे को लगा कुछ बड़ी चीज है, जबकि इसमें कुछ नहीं था। चलो जी आगे देखते हैं। इफ अ बाइक कवर्स 165 किलोमीटर इन 3 hours and a scooty covers 100 kilometer in 2 hours, in order to cover 1025 kilometer, how much time would be required by bike and scooty? सर पहले मैं बाइक की बात करता हूँ। बाइक की स्पीड कितनी है 165 किलोमीटर बाय 3, यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर। इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 1025, तो सर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से टाइम निकल आएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा सर 1025 डिवाइड बाय 55, कितना आ जाएगा 1025 डिवाइड बाय 55, दैट इज योर 18.63।
है क्या ऑप्शन 18.63 वाला? सर ये आ गया आपका आंसर। पहले का निकाला उसमें आ गया आपका आंसर। सर बाइक के लिए 55 से 18.60 वाला एक ही ऑप्शन है, तो सीधा डी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। स्कूटी के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस आपका 5% से इंक्रीज हुआ है। मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो आपका डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल करता? डिस्टेंस ट्रेवल करता 100 किलोमीटर। टाइम कितना लगता सर? 1 आवर। 1 आवर कितना लगता? 1 आवर। अब ये बोल रहे हैं डिस्टेंस 5% से बढ़ गया, तो डिस्टेंस 105 हो गया, न्यू 105 हो गया डिस्टेंस। और टाइम भी 2.5% से बढ़ गया, तो 1 घंटे की जगह इतना हो गया स्पीड 1.025 आवर। 1.025 आवर। तो सर जो न्यू स्पीड है, वो कितनी हो जाएगी? 105/1.025। 105/1.025। सर स्पीड कितनी हो गई? 102.439। 102.439। तो सर 100 की स्पीड थी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अब हो गई 102.439। तो इंक्रीज कितने से हुआ? सर इंक्रीज हुआ 2.439 से। इंक्रीज हुआ 2.439 से। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस, सर कहीं पे भी किधर भी दिक्कत है तो आप मेरे को मैसेज करना, ठीक है? मैं आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस। द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशन ऑफ मेट्रो इज 240 किलोमीटर। सर यहां से यहां तक का 240 किलोमीटर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर है। अब मेट्रो रेल टेक्स 2 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस। सर मेट्रो को 2 घंटे लगते हैं, तो मेट्रो की स्पीड कितनी हो गई? मेट्रो की स्पीड कितनी हो गई सर? 240 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 आवर, दैट इज योर 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 days इफ 10 trips टू एंड फ्रो टेक्स प्लेस बिटवीन इन अ डे। वापस से वापस से वापस से वापस से वापस से। एक दिन में कितने चक्कर लगते हैं? 10 टू एंड फ्रो। सर 10 बार इधर जाते हैं, 10 बार इधर आते हैं। एक बार आके जाने में कितना समय लगता है? कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? सर 240 किलोमीटर जाएगा, 240 किलोमीटर आएगा। यानी कि एक ट्रिप, एक राउंड ट्रिप, एक बार इधर से इधर आने में उसको कितना कितना किलोमीटर ट्रेवल करते हैं? सर 480 किलोमीटर। ऐसे दिन में, एक दिन में, अ डे, कहाँ लिखा है? अ डे। कितने ट्रिप लगते हैं? सर 10 ट्रिप लगते हैं। तो एक दिन में वो कितना ट्रेवल करते हैं? सर 4800 किलोमीटर। ऐसे कितने दिन तक चलता है? सर 5 दिन तक। तो सर इंटू 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा सर? 24,000 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। Why is the yardstick to measure the performance of two vehicle? Y एक फिगर है जिससे अपन परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल बताते हैं। और Y को डिफाइन कैसे किया गया है? Y को बोला है स्पीड। Y को बोला है क्या है? स्पीड इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस। सर Y को बोला है ऐसा, लेकिन हमको पता है कि स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है। सर स्पीड को भी तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? डिस्टेंस के स्क्वायर से। डिस्टेंस का स्क्वायर। सर y बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्टेंस का स्क्वायर, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। आगे देखते हैं। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन व्हीकल इज इंक्रीज बाय 2%। अगर एक व्हीकल की डिस्टेंस 2% से बढ़ जाती है, अगर एक व्हीकल की डिस्टेंस 2% से बढ़ जाती है, तो सर y कितने से बढ़ेगा? अगर डिस्टेंस 2% से बढ़ रही है तो y कितने से बढ़ेगा बताओ? सर y कितने से बढ़ेगा? y कितने से बढ़ेगा? आप ऐसा समझो इसको, देखो आप इसको ऐसा समझो। वैसे तो मेरे को ऐसा लग रहा है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बट इसमें डाला हुआ है ना,
ठीक है चलो कोई नहीं। would travel one of the vehicle, second vehicle is increased by distance traveled by the increase is 2%। यार मेरे हिसाब से इसको फर्स्ट व्हीकल वुड बी ट्रेवल बाय, देखो ऐसा तो नहीं है, रुको एक सेकंड इसको बताता हूँ मैं। गाइज ये क्वेश्चन ना देखो, इसमें ना अगर मेरे हिसाब से आंसर ना नन ऑफ दीज आना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर नन ऑफ दीज आना चाहिए, बट अगर आंसर पीछे ये दिया है ना तो गलत है, समझना। जब यहाँ पे एग्जैक्टली इसने बोला है डिस्टेंस ऑफ सेकेंड व्हीकल इज इंक्रीज बाय 2, जब बोल रखा है कि सेकेंड की डिस्टेंस 2% से बढ़ रही है, सेकेंड की डिस्टेंस 2% से बढ़ रही है, तो सर सेकेंड व्हीकल की डिस्टेंस 4% से कैसे बढ़ सकती है? हाँ आप बोल रहे हो कि वाई, वाई पहले, सर वाई पहले अगर 100 था, मान लो वाई पहले डी था, वाई पहले डी स्क्वायर था, अभी वाई 1.02 डी का स्क्वायर बन रहा है क्योंकि 2% इंक्रीज हो रहा है, तो 1.0404 डी का स्क्वायर। हाँ सर वाई की वैल्यू 4% से बढ़ रही है, यहाँ पे अगर बोलता ना यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक अगर बोलता ना वुड हैव इंक्रीज बाय 4%, तो मैं मान लेता, तो मैं मान लेता, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सर इंक्रीज 2% डिस्टेंस में हो रहा है, लेकिन यार्ड स्टिक में 4% का बढ़ोतरी आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए सर? नन ऑफ दिस होना चाहिए। सी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि डिस्टेंस क्यों नहीं चेंज होगा भाई, ऑलरेडी बोल रखा है 2% का चेंज हो रहा है, ठीक है ऐसा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर पी वाई क्यू आ गया अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको भी निपटा लेते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है? अ बाइक राइडर एंड अ साइकिल राइडर ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी। सर ए से बी में जाते हैं, ए बाइक वाला ट्रेवल वाला, ठीक है साइकिल वाला। टाइम टेकन बाय द साइकिल राइडर इज डबल द टाइम टेकन बाय द बाइक राइडर। मान लो बाइक राइडर का अगर बाइक राइडर का टाइम टी था, तो साइकिल वाले का टाइम कितना है सर? 2t है। कितना है? 2t। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बाइक। सर एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, सॉल्विंग वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कैसे? कौन समय ज्यादा ले रहा है? कौन समय ज्यादा ले रहा है? सर साइकिल वाला समय ज्यादा ले रहा है, तो साइकिल वाले की स्पीड क्या रही होगी? आधी रही होगी, कम रही होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बाइक टू साइकिल, तो सर इसमें सेम स्पीड है, रिजेक्ट। सर इसमें स्पीड ज्यादा है, रिजेक्ट। इसमें स्पीड ज्यादा है, रिजेक्ट। ऑप्शन लॉजिकली क्या हो जाएगा? बी। एकदम लॉजिक से सोचना, ऑब्वियस सी बात है। सर साइकिल वाला समय ज्यादा ले रहा है तो साइकिल वाले की स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होगी, तो अगर मैं बाइक इस टू साइकिल निकालूं तो साइकिल कम होना चाहिए ना बाइक से, तो ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अ कार हैज ट्रेवल्ड टू अ डेस्टिनेशन एट अ स्पीड एस with a time taken t. If the distance is doubled, speed is halved, then the time taken by the car would be. देखो हमको पता है s इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, s इक्वल्स टू डी अपॉन टी होता है। फिर क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी अब वो डिस्टेंस को 2d कर दिया, नए डिस्टेंस को 2d कर दिया, और स्पीड को क्या कर दिया? हाफ कर दिया, यानी नए स्पीड को s/2 कर दिया। तो सर नया वाला टाइम t1 क्या हो जाएगा? नया वाला टाइम t1 क्या हो जाएगा? तो देखो अगर अपन t1 निकाले तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 4d/s, 4d/s, और यहां से t की वैल्यू क्या है? d/s। तो d/s को अपन क्या लिख सकते हैं? t। तो t1 क्या हो जाएगा? 4 × t। तो नया टाइम क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, नया टाइम 4 गुना हो जाएगा। अब इसको लॉजिकली कैसे सोचना है? लॉजिकली कैसे सोचना है? सर आपने डिस्टेंस को डबल किया है, डिस्टेंस को डबल किया है, 100 किलोमीटर की जगह मेरे को 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यानी टाइम डबल हो जाएगा। स्पीड को हाफ कर दिया है, यानी टाइम और ज्यादा हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो आप? एक टाइम को डेंट इसने मारा, एक टाइम को डेंट इसने मारा। ये बोल रहे हैं टाइम डिस्टेंस लंबा चलना पड़ेगा आप देखो, तो समय और ज्यादा लगना पड़ेगा, कितने से? डबल से। ये बोल रहा है स्पीड भी आधी हो गई, स्पीड आधी हो गई यानी समय ज्यादा लगेगा, यानी ये भी डबल कर दिया, यानी इधर से भी इफेक्ट डबल, इधर से भी इफेक्ट डबल। आंसर क्या हो जाएगा? 4। सर चाहो तो ये सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो एकदम लॉजिक से जा सकते हो।
ऑलवेज लॉजिक इज प्रिफर्ड ओवर लॉन्ग मेथड, क्योंकि लॉजिक हमारा एग्जाम में समय बचाते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अजय वॉक्स अजय वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर एंड 4 आवर आफ्टर हिज स्टार्ट। अजय कहां से स्टार्ट करके 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और 4 आवर्स तक चल रहे हैं। कुल मिला के इसका मतलब क्या है सर, पर आवर में वो 4 किलोमीटर चलते हैं, तो सर 4 आवर में वो 16 किलोमीटर चलेगा। या फिर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो जाएगा 4, डिस्टेंस हो जाएगा आपका डी, टाइम हो जाएगा 4, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 16। 16 किलोमीटर चला इन 4 आवर्स। ठीक है, इन 4 आवर्स। ये चीज समझ में आ गया। बादल साइकिल्स आफ्टर हिम एट 10 किलोमीटर पर आवर, एट 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्ट बादल कैचेस अप विथ अजय, बादल कैचेस अप विथ अजय। मान लो एक सेकेंड रुको, इसमें ना कुछ, इस क्वेश्चन में ना कुछ वो है, इंग्लिश का फॉल्ट है। मैं बता रहा हूँ क्या इंग्लिश का फॉल्ट है। ये एक स्टेटमेंट है, अजय वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अजय वॉक्स 4 किलोमीटर आवर, 4 आवर्स लेटर, 4 आवर आफ्टर हिज स्टार्ट। सर इसलिए चलना स्टार्ट किया 4 किलोमीटर पर आवर से, फिर 4 घंटे के बाद स्टार्टिंग के बादल साइकिल उठा के चलना चालू किया 10 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोल रहे हैं, हाउ फ्रा फ्रॉम द स्टार्ट बादल कैचेस अप विद अजय। सर बादल कैचेस अप विद अजय का मतलब क्या होता है, सर पहले तो इधर अजय चलना स्टार्ट किया, ऐसे कुछ डिस्टेंस चला होगा, फिर मान लो अजय स्टार्ट किया होगा, उसके 4 घंटे के बाद अजय को यहां से मान लो यहां पहुंचने में कुछ टाइम टी लगा, कुछ टाइम टी लगा। तो सर बादल को यहां से यहां साइकिल करने में कितना समय लगा होगा, सर T-4। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो मैंने सपोज मैं यहां से यहां चल के गया 2 घंटे में, और मेरे बाद इसने स्टार्ट किया और स्टिल वो पहुंच गया, तो सर वो जल्दी जल्दी आ गया होगा। तो 4 घंटे से जल्दी करूंगा कि 4 घंटे से लेट करूंगा, 4 घंटे से जल्दी। तो अगर इसका टाइम टी है तो इसका टाइम T-4 होना चाहिए। क्या ये लॉजिक समझा क्या, क्योंकि ये तो साइकिल चलाते हुए आएगा, कम समय में जल्दी पहुंच गया। ठीक है, ठीक है सर। इसकी स्पीड थी कितनी थी सर, इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। सर डिस्टेंस दोनों ने डी ट्रेवल किया, तो दो इक्वेशन बना लेते हैं। अगर मैं पहली इक्वेशन बनाऊं पहले केस की, तो स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है सर, 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस डी, टाइम टी। सेकेंड वाले केस में स्पीड 10, डिस्टेंस डी, टाइम T-4। तो सर यहां से डी की वैल्यू 4t उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 10 इक्वल्स टू 4t अपॉन T-4। ये इक्वेशन बन गई। अगर आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो सर आपका आंसर आ जाएगा क्या, 60 इक्वल टू 40। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/6, 40/6, 40/6 कितना हो गया, 6.666। और हमको क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 40/6। ये हो जाएगा 160/6, दैट इज 26.666। है क्या ऑप्शन डी आ, अरे अटक गया था क्या, नहीं नहीं, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जून 24 का क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स अ कार ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। A car travels some distance at 8 km/h and returns at a speed of 12 km/h. If the total time taken is 15 hour, सर पहले तो बताओ शुरू में टाइम कितना लगा होगा जाने में। सर जाने में स्पीड थी 8, डिस्टेंस था d, टाइम था T1, और सर वापसी में स्पीड थी 2, नहीं 12, और डिस्टेंस वापस से सेम था क्योंकि जितना गया उतना ही वापस आया,
और टाइम 32। तो यहाँ से अगर अपन निकाले, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D/8। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D/12। और सर T1 प्लस T2 की वैल्यू दे रखा है कितना, 15 आवर। तो हो जाएगा D/8 प्लस D/12 इक्वल टू 15। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, D की वैल्यू। सर अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर उठाओ। 1/8 m प्लस 1/12 m प्लस MRC, दैट इज योर 0.208333 इंटू डी इक्वल्स टू 15। तो 15 डिवाइड बाय 0.208333, दैट इज 72। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 72। डिस्टेंस आ गया, स्पीड पता है, टाइम निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी, डिस्टेंस तो आ गया ना 72, वही तो आ गया, वही चाहिए था, वही आ गया, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स 4 आवर टू कवर डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर। A takes 4 hour to cover 80 kilometer. B takes 5 hour to cover the same distance. How much distance would A cover more than B in 15 hour? सर A की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर डिवाइड बाय 4 आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। B की स्पीड कितनी है सर, 80 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 आवर, दैट इज योर 16 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को एक बात बताओ, 15 घंटे में ए कितना चला होगा सर, इन 15 आवर्स 15 घंटे में ए कितना चला होगा। सर इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये 15 आवर तक चला, तो यानी 300 किलोमीटर चला होगा, 300 किलोमीटर। सिमिलरली बी कितना चला होगा, 16 इंटू 15, दैट इज 240 किलोमीटर। तो एक्स्ट्रा कितना चला ए सर, 60 किलोमीटर। तो एक्स्ट्रा कितना चला, 60 किलोमीटर। चलो जी, अब बस आपके एमसीक्यू वाले बैंक वाले बचेंगे, उसके बाद आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी देखो क्या बोल रहे हैं। व्हेन a bike had traveled for 78 kilometer in 3 hour 45 minutes in the evening, how much distance would the bike travel in 2 hour? क्या बोल रहे हैं, बाइक ने, सर अब बाइक में नहीं बना पाऊंगा, सिर्फ बाइक लिख दूंगा, ठीक है। कितना ट्रेवल किया सर, 78 किलोमीटर। समय कितना लगा है सर, 3 आवर एंड 45 मिनट्स। सर इसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करूं, भाई यहाँ तो मिनट में करो या तो आवर में करो, स्पीड निकालनी है तो मैं काम करता हूँ ना, 45 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60, दैट इज और 0.75, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ 3.75 आवर्स लगे। स्पीड कितनी हो गई सर इसकी, 78 किलोमीटर डिवाइड बाय 3.75, विच कम्स टू योर 20.8 किलोमीटर पर आवर। 20.8 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में वो 20.8 किलोमीटर चलता है, बाइक चलती है। तो 2 आवर्स में कितना सर, इंटू 2 कर देंगे, 41.6, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ साइकिल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, सर रिपीट क्वेश्चन है, आंसर 1080 था। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बट देख लेते हैं इसमें कुछ कुछ तो चेंजेस है। समझना, वो क्वेश्चन में जो मैं आपको बोला था ना ऑप्शन गलत है, वो और ये क्वेश्चन को कंपेयर करना। y इज द यार्ड स्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू व्हीकल, मतलब y की हेल्प से अपन व्हीकल की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जिसको अपन लिखे स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। लेकिन आपको पता है एक चीज क्या, स्पीड को अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को अपन और क्या लिख सकते हैं सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। तो सर ये कैंसल, तो y इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यानी y परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है सर, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट व्हीकल इज इंक्रीज्ड, सर टाइम टेकन बाय द फर्स्ट वन ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज्ड। तो सर आप टाइम अगर बढ़ाओगे तो टाइम से तो फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर टाइम आप बढ़ाओगे तो टाइम से तो फर्क ही नहीं पड़ता है, तो कुछ चेंज होगा क्या, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज हो जाएगा।
क्योंकि समय से फर्क ही नहीं पड़ता है, वाई तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि वाई तो डी पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इफ टोटो, टोयोटा नहीं टोटो, अच्छा टोटो वो होती है, रिक्शा होती है छोटी छोटी वाली, ठीक है। इफ टोटो कवर्ड 240 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, while scooty covered 180 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour, which one of them took less time to cover the distance and what was the time taken? देखो सर, टाइम क्या होते हैं, स्पीड क्या होती है सर, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले टोटो ने क्या लिया, टोटो ने टाइम कितना लिया, तो 240 डिवाइड बाय 40 इस फॉर्मूले के हिसाब से 240 डिवाइड बाय 40 कितना हो जाता है सर आपका 6 आवर। एंड स्कूटी के लिए क्या हो जाएगा सर, वही चीज 180 डिवाइड बाय 60 दैट इज 3 आवर। तो सर समय किसने कम लिया, सर समय स्कूटी ने कम लिया, कितना समय लिया सर 3 आवर लिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए टेक्स, क्या बोल रहे हैं, इफ ए टेक्स 3 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, बी टेक्स 2 आवर टू कवर अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर, हाउ मच टाइम वुड ए टेक मोर देन बी टू कवर 300 किलोमीटर। सर ये एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, सेम टाइप का। कौन सा सेम टाइप का, जो अपन ने यहां पे किया था, 8 वाला क्वेश्चन किया था ना। देखो समझना सर, 300 किलोमीटर चलने में समय कितना लगेगा ए को, वो तो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो यहां से अपन ए की स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सर 20 किलोमीटर पर आवर। तो सर बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर बाय 2 आवर, 50 बाय 2 दैट इज और 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ए कितना चलेगा सर, ए को समय कितना लगेगा 300 किलोमीटर चलने में, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 20 दैट इज योर 15 आवर्स। और इसको कितना लगेगा 300 डिवाइड बाय 25 दैट इज योर 12 आवर। सर एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा ए को, 3 आवर्स, 3 आवर एक्स्ट्रा लगा। अब आप मेरे से पूछोगे ये डायरेक्टली डिवाइड कैसे किया, कुछ नहीं किया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया। ये जो अपन ने निकाला था ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम को, वही करा और कुछ नहीं किया। फॉर्मूला एक ही याद किया है मैंने, फॉर्मूला मेरे को हमेशा एक ही याद रहता है, जब जो चाहिए रहता है पुट करके ऊपर नीचे करके निकाल लेता हूं मैं ऐसा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। सर कभी भी एवरेज स्पीड बोले ना, दोनों का एचएम ले लेना, दोनों का हार्मोनिक मीन ले लेना। या तो लॉजिक से भी कर सकते हैं या तो शॉर्टकट से कर सकते हैं। शॉर्टकट के कभी भी स्पीड का जो एवरेज है वो हार्मोनिक मीन से निकलता है, अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम है तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 इंटू ए बी तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 + 60, तो 25 जा, 22 जा, 12 जा, 48 जा, आंसर जा, नेक्स्ट जा, ठीक है। टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम टू स्टेशन 250 किलोमीटर अपार्ट एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। देखो यहाँ पे एक ये ट्रेन है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, टू ट्रेन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, टू ट्रेन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर यानी एक दूसरे के पास आ रही है। टोटल डिस्टेंस कितना है सर 250 किलोमीटर। पहले वाले की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की 40 किलोमीटर पर आवर। सर इसको सॉल्व करने क्या पूछा, पूछा क्या है, दे क्रॉस आफ्टर हाउ मच टाइम। सर कहीं बीच में मिलेंगे दोनों, तो कितने समय के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, पहला है लॉजिकल तरीका, दूसरा है शॉर्टकट तरीका।
शॉर्टकट तरीका बताता हूँ पहले, फिर लॉजिकल तरीके, नहीं पहले लॉजिकल बताऊंगा फिर शॉर्टकट बताऊंगा। देखो लॉजिकल क्या है, मान लो इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसने कितनी की होगी सर 250 माइनस एक्स, बची हुई डिस्टेंस इसने ट्रेवल की होगी। लेकिन समय तो दोनों को सेम लगेगा। मान लो ए को समय लग रहा है कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बी को कितना लगेगा समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दोनों का समय कितना होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 500 माइनस 2x इक्वल टू 3x, x हो जाएगा 100। तो जैसे ही x 100 हो जाएगा तो समय क्या हो जाएगा 100 अपॉन 40, दैट इज योर 2.5 आवर। है क्या ऑप्शन देख लेते हैं, 2.5 आवर। शॉर्टकट देखते हैं। सर दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक इधर आ रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, तो एक अगर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो दूसरा 40, तो इफेक्टिवली दोनों कितने से आ रहे हैं सामने, 60 प्लस 40, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं वो एक दूसरे की तरफ। मानते हो कि नहीं सर, क्यों नहीं मानोगे, एक घंटे में ये अगर 40 किलोमीटर आगे आएगा और एक घंटे में 60 किलोमीटर आगे आएगा, तो दोनों मिला के एक घंटे के बाद स्पीड कवर कितनी हो जाएगी सर 100 किलोमीटर की। और हमको कवरेज कितना करना है सर 250, तो 250 बाय अगर 100 करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर 2.5 आवर। ये है शॉर्टकट तरीका, ये है शॉर्टकट तरीका। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आई गेस, यस सर लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्रेन, a train running at a speed of 54 kilometer per hour crosses a pole in 30 seconds. What is the length of the train? सर कुछ नहीं, टाइम दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। टाइम दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अगर लॉजिकली आपको समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पोल है, मान लो ट्रेन इतनी बड़ी है, ट्रेन की लेंथ एल है। सर अगर वो यहां से स्टार्ट इसको टच करेगा पोल को, तो जब तक वो यहां तक पहुंचेगा इस पोजीशन में, जब तक वो इस पोजीशन में पहुंचेगा, इसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी सर, जितनी ये है, जितनी इसकी ट्रेन की लेंथ है, भाई इस पार्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल किया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो ट्रेन की जो लेंथ है वो हो जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। लेकिन यहां पे स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, ठीक है, टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड को मेरे को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कटा 120, 54 बाय 120, यानी 0.45 किलोमीटर, यानी कि 450 मीटर, 450 मीटर, दिस बिकम्स योर आंसर। सर आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और जिस भी पॉइंट पे दिक्कत है, जिस भी पॉइंट पे डाउट है, फील फ्री टू आस्क टू मी, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन टू यू गाइस, ठीक है। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है, गलती से एफएम का लग गया है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना। चलो जी बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।